मैं आपके समक्ष आज दूसरी बार प्रस्तुत हुआ हूँ। हिंदू धर्म तथा भारतीय आत्मा श्री राम के खिलाफ पूजा प्रचारकों द्वारा विरोध में टिप्पणियाँ की जा रही हैं। मैं बहुत दिनों से मुरारी बापू का भाषण सुन रहा था। ये एक साधारण शिक्षा प्राप्त करके रामायण के कुछ श्लोकों को याद कर लिए हैं और वही सुना करके उसको व्याख्या का तान करके लोगों को समझा करके अपनी बात रखते हैं। ब्रिटेन के किसी राज्य में इनका प्रवचन चल रहा था। मैं इनको साधना न्यूज़ पर सुन रहा था। इन्होंने राम कथा कहते कहते अचानक कहा कि राम भगवान नहीं थे, वह ईश्वर के अवतार नहीं थे। पूरी सभा स्तब्ध हो गई। मैं तो हतप्रभ हो गया कि यह व्यक्ति आज तक राम को अवतार कहते आ रहा है और अचानक इसके विचार में परिवर्तन कहाँ से आ गया। कौन ऐसी घटना घट गई कि राम की सत्ता पर इनका विश्वास हट गया। हमारे यहाँ 24 अवतार हुए हैं, जिसमें राम और कृष्ण प्रमुख अवतार हैं। उनके ईश्वरत्व के बारे में अभी तक किसी ने संदेह नहीं किया, परंतु मुरारी बापू जो कथावाचक हैं, आज जिनके श्रोतागण की सीमा और संख्या असीमित है, ने अचानक कहा तो मुझे बहुत दुख हुआ। पुनः इन्होंने एक दिन भाषण में अपने कहा कि मोहम्मद प्रोफेट की करुणा अपार थी। उनकी करुणा का बखान करने लगे और बखान करने लगे तथा बोले कि उनका जैसा करुणावान कोई व्यक्ति नहीं था। यह सर्वविदित है। हिंदू धर्म जो विशाल था, इस पृथ्वी के चारों कोना में फैला हुआ था, सिमट कर थोड़ा रह गया है। केवल भारत और इसके आसपास कुछ इलाकों में हिंदू धर्म के लोग रहने लगे हैं। आज सर्वविदित है कि इस्लाम धर्म का प्रचार हिंसा के बल पर किया गया और धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र के अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। उस व्यक्ति में इनको करुणा दिखाई पड़ी, लेकिन हमारे राम में इनको करुणा दिखाई नहीं पड़ी। तीसरी घटना 4-5 साल पहले गांधी मैदान पटना में आए थे। इनका 4-5 दिन प्रवचन चला। उस प्रवचन में मैं भी शामिल था। प्रवचन समाप्त होने के बाद कुछ पत्रकारों ने पूछा कि आप प्रवचन करने के लिए, राम कथा करने के लिए कितना पैसा लेते हैं। इनका जवाब था कि मैं पोथी लेकर आता हूं और पोथी लेकर जाता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि रामचरितमानस का ये पुस्तक लेकर आते हैं, पुस्तक से राम की कथा को बाँचते हैं तथा निःशुल्क वापस चले जाते हैं। परंतु इधर गूगल पर देखने पर पता चला कि 1500 से अधिक करोड़ रुपए का इनके संपत्ति के मालिक हैं। अब मुझे पता नहीं चलता है कि जब यह पोथी लेकर आते हैं और पोथी लेकर जाते हैं तो इतना धन संग्रह कहाँ से हुआ। उसी प्रकार इनको चित्रलेखा जी के, जो आजकल अजान के समय कृष्ण की कथा को रोक देती हैं, कि सभा में भी इनको शामिल होते देखा गया है। मुझे समझ में नहीं आता है कि कथावाचक जो राम का नाम गान गा करके इतना धन संपत्ति जमा किए, ख्याति मिली, प्रशंसा मिली, देश विदेशों में इनको सुनने के लिए आतुर थे, अचानक यह कौन सी शक्ति है जो इनको प्रेरित कर रही है कि राम के खिलाफ बोल रहे हैं। राम के साथ यह विश्वासघात नहीं है, यह हिंदुओं के साथ विश्वासघात है और मैं इसका प्रतिरोध करता हूँ। मैं आप लोगों के निर्णय पर छोड़ता हूँ कि इनको स्वीकार करें, बहिष्कार करें या तिरस्कार करें। ऐसे व्यक्ति को अंग्रेजी में एक शब्द है एजेंट सेबोटियर। इसका मतलब ये होता है कि संगठन में रह करके उस संगठन का प्रचार प्रसार करके उस संगठन के साथ भीतरघात करना। मैं राम के साथ इनका विश्वासघात देकर हतप्रभ हूँ, दुखी हूँ और मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे सैकड़ों जो हिंदू हैं, जो राम को भगवान मानते हैं, वो दुखी होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ कि आप इन्हें देखें और इन ऐसे नए कथावाचकों जो न कभी शास्त्रों का अध्ययन किया है, केवल 2-4 लाइन रामायण, कहीं से कृष्ण के गीता से, कहीं से कुछ न कुछ संदर्भ याद करके और उसको फिल्मी धुन पर गीत गाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई धर्म की बात हो, कोई भक्ति का शब्द हो और वह फिल्मी धुन
पर यदि गाया जाए तो आपके मन में भक्ति भाव पैदा होगी या ग्लैमर पैदा होगा या ब्यूटी पैदा होगी या इरोटिक फीलिंग्स आएगी। कितना भी उच्च कोटि का साहित्य क्यों नहीं हो, यदि वह फिल्म के धुन पर गाया जाता है तो फिल्म का सीन याद आ जाता है, आप में भक्ति भावना पैदा नहीं होगी। श्रोतागण आप आते हैं, इन लोगों के कथाओं में शामिल होते हैं, आप कथा सुनते हैं, उतना देर तक आप राम के सत्संग में रहते हैं। पूरा कथा सभा राममय हो जाती है। लेकिन इन लोगों के ऐसे प्रवचनों से मुझे लगने लगा है कि कोई अज्ञात शक्ति है जो प्रेरित कर रही है इन लोगों को कि हिंदू धर्म के आप लोग प्रवर्तक हैं, हिंदू धर्म के कथावाचक हैं, आप लोग जो बोलिएगा अल्लाह और दूसरे धर्मों के बारे में तो लोग विश्वास करेगा। हमारे हिंदू धर्म पर यह कुठाराघात है, राम के साथ विश्वासघात है। मुझे एक प्रसंग याद आ गया, जब तुलसीदास ने रामायण लिखा तो उस समय के विद्वान बनारस में जमा हुए और तुलसीदास से पूछा कि आपने यह जो सरल भाषा में, लोकप्रिय भाषा में रामायण का रचना, राम का कथा लिखा है, किसके लिए लिखा है? तुलसीदास ने कहा कि ये लोगों सुनो, स्वांतः सुखाय रघुनाथ तुलसी गाथा। मैं रघुनाथ का गीत अपने सुख के लिए गाता हूँ। मैंने यह जो रामायण लिखा है, मुझे गाने में, राम का गीत गाने में, रघुनाथ का गीत गाने में मुझे आनंद आता है। रचयिता का यह भावना है और हमारे कथावाचक राम के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। इसीलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि इस पर आप ध्यान दें। हिंदू धर्म के विरुद्ध एक संगठित, विश्वव्यापी संगठित संस्था बन गई है, एक दूसरे से सब कनेक्टेड हैं और हिंदू धर्म के जड़ में पानी ये लोग दे रहा है, जड़ में ये लोग विष घोल रहा है। हिंदू धर्म के भगवान राम, कृष्ण और मेरे जितने व्यक्त अव्यक्त ईश्वर हैं, सबके विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। धन्यवाद।